नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 24/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया 550 AD टू 1200 AD। पेपर कोड था AAC 301 और पेपर ID था 1269। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, किसने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया? तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजराज। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, चोल शासक कुलोत्तुंग मूलतः राजकुमार था। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेंगी खा। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, महेंद्र पंचम राजा था। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हमें नहीं मिला है, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चौथा प्रश्न पूछा गया था, चोल शासक अनुयायी थे। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शैव धर्म के, हिंदू धर्म के थे। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, वह चोल सम्राट कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और अपनी पुत्री का विवाह सिंघल राजकुमार से कर दिया? तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुलोत्तुंग। छठवां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित शासकों में से किसकी उपाधि चोल नारायण थी? तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजाधिराज। सातवां प्रश्न पूछा गया था, किसने राज सिंह की उपाधि धारण की थी? तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमेश्वर वर्मन। आठवां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी रथ। नौवां प्रश्न पूछा गया था, मंडप वास्तुशैली का जनक कौन था? तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र वर्मन। 10वां प्रश्न पूछा गया था, मंडलम वलनाडु और नाडु किस साम्राज्य से संबंधित हैं? तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चोल। 11वां प्रश्न पूछा गया था, चोल काल में नाडु से आशय है। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला। 12वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, चोल काल में कुर्रम क्या था? तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम संघ, गांव का समूह। 13वां प्रश्न पूछा गया था, सर्वप्रथम चोलों का उल्लेख किसके अभिलेखों में मिलता है? तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक के। 14वां प्रश्न पूछा गया था, चीनी यात्री चाउ जू कुआ किस वंश के शासन का विवरण देता है? तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालुक्य। 15वां प्रश्न पूछा गया था, गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रथम। 16वां प्रश्न पूछा गया था, पेरिय पुराणम के लेखक कौन थे? तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्किलार। 17वां प्रश्न पूछा गया था, पुलकेशिन द्वितीय ने किस पल्लव शासक को पराजित किया था? तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन प्रथम। 18वां प्रश्न पूछा गया था, ऐहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक के शौर्य का विवरण देता है? तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय। 19वां प्रश्न पूछा गया था, किसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की? तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन प्रथम। 20वां प्रश्न पूछा गया था, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन द्वितीय। 21वां प्रश्न पूछा गया था, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का एकात्मक मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांड्य। 22वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर हेन सॉन्ग गया था? तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांची। 23वां प्रश्न पूछा गया था, 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे। तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंडी।
24वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चालुक्य व तापी। 25वां प्रश्न पूछा गया था अवंती सुंदरी कथा किस भाषा में लिखा गया है। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संस्कृत भाषा में। 26वां प्रश्न पूछा गया था मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन था। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महेंद्र वर्मन। 27वां प्रश्न पूछा गया था चोल राजवंश का संस्थापक कौन था। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विजयालय। 28वां प्रश्न पूछा गया था चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रथम। 29वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन चोल शासक अरिमौलीवर्मन के नाम से जाना जाता था। तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजराज। 30वां प्रश्न पूछा गया था कलिंग तु पराड़ी किसकी रचना है। तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयंगोंडर। 31वां प्रश्न पूछा गया था चोल सोने के सिक्कों का भंडार कहाँ पाया गया है। तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मणिमंगलम में। 32वां प्रश्न पूछा गया था तिरुवालंगाडु ताम्रपत्र अभिलेख संबंधित है। तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रथम। 33वां प्रश्न पूछा गया था तकोलम का युद्ध निम्नलिखित या निम्नांकित के बीच हुआ था। तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चोल और राष्ट्रकूट। 34वां प्रश्न पूछा गया था निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चोल। 35वां प्रश्न पूछा गया था कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चोल राजवंश। 36वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रथम। 37वां प्रश्न पूछा गया था नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चोल कला का। 38वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किसने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी। तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महेंद्र वर्मन। 39वां प्रश्न पूछा गया था कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है। तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉल अभिलेख में। 40वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तर भारत पर आक्रमण नहीं किया था। तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्ण प्रथम ने। 41वां प्रश्न पूछा गया था किसने फारस के साथ राजनयिक संबंध बनाए। तो 41वें प्रश्न पे हमें थोड़ा डाउट है, इसका आप लोग सही उत्तर कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए पुलकेशिन द्वितीय। सही उत्तर आप लोग कमेंट करिएगा। 42वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किस शासक ने धारावर्ष उपाधि धारण की थी। तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ध्रुव ने। 43वां प्रश्न पूछा गया था ऐहोल अभिलेख का निर्माता कौन था। तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रवि कीर्ति। 44वां प्रश्न पूछा गया था राधानपुर अभिलेख संबंधित है। तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोविंद तृतीय से। 45वां प्रश्न पूछा गया था भिल्लम शासक था। तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यादव राजवंश का। 46वां प्रश्न पूछा गया था कदम्बों की राजधानी कहाँ थी। तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बनवासी। 47वां प्रश्न पूछा गया था वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था। तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाल और प्रतिहार। 48वां प्रश्न पूछा गया था कवि राजमार्ग की रचना किसने की थी। तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमोघ वर्ष। 49वां प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था।
तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण प्रथम ने। इस प्रकार मैंने आपको दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA फिफ्थ सेमेस्टर एनसीएंट हिस्ट्री पेपर कोड AAC 301 आंसर की को 50 क्वेश्चन सही और सटीक देने का प्रयास किया है। पेपर ID था 1269। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और जिस प्रश्न पे हमें डाउट है आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।